आज रामनवमी के इस पावन पर्व की आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस और हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी को आज पदभार समारोह में हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्री चरण सिंह तेवतिया जी, पूर्व के जिला अध्यक्ष हमारे जवाहर सिंह सरोज जी, एल डी वर्मा जी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज आशीर्वाद विपिन बैसला जी को दिया है। और हमें गर्व है, हम उस पार्टी से जुड़े हैं जो दो लोगों से शुरू हुई पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी। और ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता है, उसके नेतृत्व में काम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज बहुत ही शुभ दिन है हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कि वो अपनी एक राष्ट्रवादी की विचारधारा को लेकर चल रहा है। उससे उस समय के 1951 में हुआ बीज आज वट वृक्ष बनकर समाज का काम अंतिम व्यक्ति तक लाभान्वित हो, कोई व्यक्ति अछूता ना रहे। सरकार की नीति से हर पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि स्थापना दिवस पर हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक ये पर्व का दिन है, त्योहार जैसा दिन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नए जिला अध्यक्ष को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। किस तरह देखते हैं, क्योंकि लगातार तीसरी बार मोदी जी को लोगों ने चुन के जिस तरह उन्होंने फैसले लिए हैं, किस तरह देखते हैं भाजपा का एक परिवार पूरा बढ़ता गया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हर भारतवासियों का भरोसा है कि अगर देश सुरक्षित है तो ऐसे नेता इस देश को मिला है जो देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर ले जाने की बात करता है, जो 2047 में विकसित भारत की बात करता है और जो भारत की चौधर को दुनिया में मजबूत कर रहा है। तो इसलिए पूरे हर भारतवासी को भरोसा हो गया कि देश अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी अच्छा काम करेगी। एक एक कार्यकर्ता मिलकर आज स्थापना दिवस पर एक उत्साह और ऊर्जा का काम कर रहा है। जिन उद्देश्यों के साथ पार्टी की स्थापना हुई थी, क्या पार्टी उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल रही है? बिल्कुल 100% उस सफल प्रयास की ओर बढ़ रहे हैं कि जो पार्टी ने अंत्योदय का जो हमारा एक विचार था कि अंतिम व्यक्ति अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक जुड़े, उस पर जो विचार हमारे नेताओं ने दिया, उस पर पार्टी आगे बढ़ रही है। उसी उद्देश्य को प्राप्ति की ओर बार बार भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनते हैं। इसका मतलब ये भरोसा है लोगों को कि ये देश और ये प्रदेश अगर सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के हाथों में सुरक्षित है। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, इसे कैसे देखते हैं पार्टी के अचीवमेंट में? आप जैसे आज पार्टी का स्थापना हुआ, वक्फ बोर्ड का ये बिल ऐतिहासिक बिल था जो लंबे समय से शोषण कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे वक्फ बोर्ड की जमीन पर। उस पर ये लगाम लगी है और एक ऐतिहासिक बिल हमारे इस देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। ये हर गरीब मुस्लिम को भी फायदा करेगा और जो लोगों की गुंडागर्दी थी वक्फ बोर्ड के नाम को लेकर, वो गुंडागर्दी खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा उस चीज का विरोध करती है जो इस देश में अच्छा लाया जाते हैं, चाहे वो 370 हो, 3 तलाक हो, सबका विरोध करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीतिक रूप से विरोध के रूप में ही रह गई। मोदी जी, मेरा अंतिम सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा आईआईटी प्रस्तावित हुआ है, तो उसमें पलवल के लोगों की मांग उठ रही है कि ये आईआईटी केंद्र पलवल के अंदर बनाया जाए। हरियाणा के अंदर एक आईआईटी खुलनी है। सरकार तय करेगी कहां पर अच्छी जगह लोकेशन के साथ मिलेगी।
हमारा प्रयास रहेगा, हम भी करेंगे अपने क्षेत्र में। मंत्री जी, वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम समुदाय में यह भ्रम फैला हुआ है कि यह बिल उनके लिए लाभदायक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी भ्रम और इस प्रकार की चीजों को फैलाकर राजनीति करना चाहती है, लेकिन इस देश में उनकी राजनीति चलने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की ओर है। अब उनके लोगों को भी सौंदर्यकरण के लिए हमने प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी हमने 100 के करीब गलियां नहीं आएगी। एक बार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास करी है, उस पर काम शुरू हो जाएगा अगले कुछ दिनों बाद। पलवल की एक भी गली, हमारा ये प्रयास है, कच्ची ना रहे। पलवल का एक भी चौराहा ऐसा ना हो जो ब्यूटिफिकेशन से दूर रहे। देश में पहला कोई दीवार ऐसी ना रहे जिसपे सरकार है चित्रकारी और आने वाले कलाकारी। समय पर देश हर फ्लाईओवर के नीचे 80 से 100 एकड़ में इस प्रकार से आने वाले समय में आपको बदला हुआ पलवल दिखाई देगा। बनाने का भरोसे के साथ आप गौशालाओं के लिए पहली बार 10 गुने से ज्यादा बजट भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी जी की उसमें कुछ यूपी गवर्नमेंट से हमारी बात करके मानता हूं कि आने वाले समय पर सरकार भी काम कर रही है, लेकिन ये समाज के लोगों का भी काम, टेक्निकल चीज, समाज के लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से टेक्निकल लोगों से बात करके कितना यूपी गवर्नमेंट के साथ बात के लिए काम करेंगे। लेकिन ये तय है, हमने जो कहा वो हम कर रहे हैं और आने वाले समय पे और अच्छा करेंगे इस पर बनाने के लिए। ऐसा मेरा आपसे चैनल के माध्यम से आग्रह है।